राहुल गांधी के लिए महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी परीक्षा है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सहानुभूति के वोट तो चाहते ही हैं, साथ ही साथ में कुछ मजबूत सहयोगी भी चाहते हैं, खासतौर पर तब जबकि उनकी अपनी पार्टी में बगावत हुई है। बीजेपी जैसी पुरानी सहयोगी पार्टी अब उनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साथ में उनके क्या नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ में महाविकास आघाड़ी में पहले से दिखाई दे रहे थे। एकनाथ शिंदे इसी का विरोध कर रहे थे। क्या खुलकर उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के साथ में दिखाई देंगे, यानी राहुल की ताकत को उद्धव ठाकरे बढ़ाएंगे और उद्धव की ताकत को राहुल गांधी बढ़ाएंगे? क्या यह समीकरण लोगों को पसंद आएगा, खास तौर पर शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के फॉलोअर्स को लेकर अगर यह प्रश्न किया जाए तो? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बगावत से भी लोगों की नाराजगी है, इस बात से भी इनकार नहीं है। जिस तरह उपचुनाव में ऋतुजा लटके को जीत मिली है, उससे उद्धव ठाकरे गुट को एक नई ऑक्सीजन मिली, एक नई ताकत मिली है। लंबे समय बाद कोई जीत है या सेलिब्रेशन का मौका मिला है। बहरहाल लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार की रात नांदेड़ जिले से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। कांग्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के कामारेड्डी से यह यात्रा रात करीब 9 बजे महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले यह सवाल तेज हो गया है कि क्या उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ यात्रा में खुलकर साथ चलते नजर आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें होंगी ये। तमाम बयानों के बीच फिलहाल इस पर अभी तो सस्पेंस बरकरार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार इस यात्रा में 8 नवंबर को शामिल होने वाले हैं, ये तय हो गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के महाराष्ट्र में यात्रा में शरीक होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं। राहुल की ये यात्रा महाराष्ट्र में करीब 14 दिनों तक रहने वाली और इस दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। दक्षिण भारत में तो यात्रा पूरी हो गई आज, और दक्षिण भारत की यात्रा को सफल ही कहा जाएगा, लेकिन अब महाराष्ट्र और उसके बाद में उत्तर भारत के राज्यों की महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत होती है। यानी ये अगला पड़ाव हुआ। दक्षिण की गर्मी को देख लिया राहुल गांधी ने, अब उनको धीरे धीरे उत्तर भारत की ठंड, जैसे जैसे ठंड परवान चढ़ रही है वैसे वैसे उत्तर भारत में उनका प्रवेश होगा। लेकिन इससे पहले बीच का मध्यम मौसम होता है महाराष्ट्र का, ना सर्दी न गर्मी। इस वक्त यहाँ पर अपनी यात्रा को निकालेंगे, लेकिन सियासत बहुत गर्माई हुई है, इसीलिए महाराष्ट्र में किस तरह का रिस्पांस मिलता है भारत जोड़ो यात्रा को, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की ये यात्रा दक्षिण भारत को कवर कर चुकी है। अब तक ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में घूम चुकी है। सोमवार सुबह तेलंगाना के कामारेड्डी से राज्य में अंतिम चरण में ये आगे बढ़ी और आज देर शाम को यात्रा महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के देगलूर के मदनूर नाका में प्रवेश करेगी। आज एकता मशाल यात्रा महाराष्ट्र में 381 किलोमीटर का भ्रमण करने वाली है। यात्रा को महाराष्ट्र में कामयाब बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने भारी तैयारियां की हैं। आज शाम नांदेड़ जिले में पहुंचने के बाद राहुल गांधी और अन्य नेता रात करीब 10 बजे एकता मशाल यात्रा निकालेंगे। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा कुल 381 किलोमीटर भ्रमण करेगी। ये 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगी। बीमार होने से राहुल के साथ में 1 मील से कम चल पाएंगे पवार। देखिए, शरद पवार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन सांकेतिक रूप से वो यात्रा में शामिल होंगे। शरद पवार 8 नवंबर को यात्रा का हिस्सा बनेंगे। वो बीमार होने के कारण राहुल के साथ 1 मील से कम का सफ़र करेंगे। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यात्रा को देश भर के विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में भी एनसीपी और शिवसेना ठाकरे गुट ने इसके महत्व को देखते हुए यात्रा में भाग लेने की सहमति व्यक्त की थी। ठाकरे ने अभी यात्रा में शामिल होने की पुष्टि नहीं की। उन्होंने यात्रा का स्वागत किया, इसे एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया, लेकिन वो खुद यात्रा में शामिल होंगे या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अलावा पूर्व मंत्री उनके बेटे आदित्य ठाकरे राहुल की यात्रा में शामिल होंगे, इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दोनों के लिए राहुल की यात्रा में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहरहाल शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे धड़े से अरविंद सावंत और मनीषा कायंडे यात्रा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, भाई जगताप, अशोक चव्हाण समेत कई नेता शामिल होंगे। केरल के वायनाड के सांसद राहुल गांधी अपनी इस यात्रा से पहले भी अपने रवैये, अच्छी फिटनेस और तेज़ चलने की शैली के लिए तारीफ़ें बटोर चुके हैं। महाराष्ट्र आते आते अब उनका जोश जो है वो बढ़ चुका है, तो निश्चित तौर पर अब उनका एक और अंदाज आपको देखने को मिलेगा। अब एक अलग राहुल गांधी आपको देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस का बीजेपी विरोधी दलों को यात्रा में शामिल होने का न्योता पहले ही दिया जा चुका है। चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम विपक्षी दलों को एक साथ यात्रा में लाना 2024 की तैयारियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रा के आरंभ से पहले कांग्रेस ने सभी समान विचारधारा वाले
राजनीतिक दलों और संगठनों का आह्वान किया था कि वो इस यात्रा का हिस्सा बने। 2024 की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ बड़े विपक्षी दलों को भी जोड़ने की कवायद कर रही है। इसके लिए बाकायदा पार्टी की ओर से देश के विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। अगले साल कश्मीर में ये यात्रा खत्म होने वाली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा ये बहुत सबसे बड़ी यात्रा रही है अभी तक की जो राजनीतिक रूप से निकाली गई है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब इसको कश्मीर में ख़त्म होना है। 3570 किलोमीटर की यात्रा है और अभी 2355 किलोमीटर करीब दूरी तय करना बाकी है। अगले साल कश्मीर में खत्म होनी है, शुरुआत में ही अगले साल के। कांग्रेस का दावा है कि ये भारत के इतिहास में किसी भी भारतीय राजनेता की सबसे लंबी पदयात्रा होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को अभी तक जनता का भरपूर समर्थन मिला है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में इस यात्रा को कैसा समर्थन मिलता है, जनता का भी समर्थन और साथ ही साथ में जो समान विचारधारा के दल हैं या बीजेपी के विरोधी दल जो दिखाई दे रहे हैं वो भी क्या उनकी इस यात्रा को हाथों हाथ लेते हैं। और इनमें सबसे बड़ा चेहरा है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यात्रा में क्या सांकेतिक रूप से भी शामिल होते हैं, उनकी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, उन्होंने समर्थन जताया, लेकिन खुद उनका यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलना बहुत बड़ा संकेत दे सकता है। लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, सवाल बरकरार है, क्या उद्धव ठाकरे राहुल की यात्रा में शामिल होंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।